दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। बोले विदेशी मदद लेकर वाहवाही लूट रही सरकार, काम करती तो ये नौबत नहीं आती। वहीं जेल से छूटते ही लालू यादव का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। बोले हमने देश में सफल पोलियो टीकाकरण किया पर मोदी सरकार वैक्सीन नहीं दे पा रही। वहीं गलतियों के लिए प्रायश्चित करें पीएम मोदी। कोरोना संकट पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पारित किया प्रस्ताव। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया गंभीर आरोप। बोली कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन और बेड पर राजनीति कर रहे अरविंद केजरीवाल। वहीं असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर तगड़ा हमला। बोले शमशान और कब्रिस्तान पर घंटों बोल सकते हैं लेकिन अस्पताल बनाने पर नहीं। वहीं 23 जून को नहीं होगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव। कोरोना महामारी के चलते लिया गया बड़ा फैसला। वहीं बंगाल में 43 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में 17 नए चेहरे भी शामिल। वहीं कोरोना को लेकर बद इंतजामी और चुनावों में उसके असर से आरएसएस और बीजेपी में मची खलबली। वहीं शुभेंदु अधिकारी बने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता। बीजेपी की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। वहीं कोरोना वायरस महामारी के बीच भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान, टीकाकरण से परहेज नहीं। वहीं कहीं लॉकडाउन तो कहीं कोरोना कर्फ्यू। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत देश के इन 26 राज्यों में लागू हुई सख्त पाबंदियां। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। बोले विदेशी मदद लेकर वाहवाही लूट रही सरकार, काम करती तो ये नौबत नहीं आती। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार पर भड़कते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए विदेशों से मदद पाने को लेकर सरकार का लगातार सीना ठोकना बहुत निंदनीय है। यदि सरकार ने काम किया होता तो उसे ऐसा नहीं करना पड़ता। उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को अयोग्य सेतु ऐप करार दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि विदेशी सहारा पाने पर केंद्र सरकार का बार बार छाती ठोकना निराशाजनक है। अगर मोदी सरकार ने अपना काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। और ये बड़ी खबर, जेल से छूटते ही लालू प्रसाद यादव का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला। बोले हमने देश में सफल पोलियो टीकाकरण किया पर मोदी सरकार वैक्सीन नहीं दे पा रही। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन अभियान को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। लालू यादव ने 1996-97 के पोलियो टीकाकरण अभियान से इसकी तुलना करते हुए कहा कि आज सरकार पैसे लेकर भी कोरोना का टीका उपलब्ध नहीं करा पा रही है। लालू यादव ने कहा कि 1996-97 में जब हम समाजवादियों की देश में जनता दल की सरकार थी जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तब हमने पोलियो टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। लालू प्रसाद यादव हाल ही में जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आए हैं। आपको बता दें कि लालू यादव ने कहा कि आज दुखद होता है कि तथाकथित विश्वगुरु सरकार अपने नागरिकों को पैसे लेकर भी टीका उपलब्ध नहीं करा पा रही। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि इस जानलेवा महामारी में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पूरे देशवासियों को बिल्कुल फ्री में टीका देने का ऐलान करें। लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि राज्य और केंद्र के टीकों की कीमत अलग अलग नहीं होनी चाहिए। राज्यों से ही देश बनता है। ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि देश के प्रत्येक नागरिक का चरणबद्ध तरीके से फ्री में टीकाकरण हो। यदि आप भी लालू यादव से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, गलतियों के लिए तुरंत माफी मांगे पीएम मोदी। कोरोना संकट पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पारित किया प्रस्ताव। आपको बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की हुई बैठक में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर चर्चा की गई। ये बैठक हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बुलाई गई थी। बैठक के बाद पारित प्रस्ताव में सीडब्ल्यूसी ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को मोदी सरकार की उदासीनता, असंवेदनशीलता और अक्षमता का प्रत्यक्ष परिणाम बताया है। सीडब्ल्यूसी ने प्रस्ताव में कहा कि यह वैज्ञानिक सलाह थी कि केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति की अवहेलना, महामारी पर जीत की इसकी समय पूर्व घोषणा और चेतावनी के बावजूद भी पहले योजना बनाने में असमर्थता का प्रत्यक्ष परिणाम है। चेतावनी सिर्फ हेल्थ एक्सपर्ट ने नहीं दी थी बल्कि संसद की स्थायी कमेटी ने भी दी थी। प्रस्ताव में कहा गया है कि पीएम मोदी को अपनी गलतियों के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। कोरोना पर पारित प्रस्ताव में देश में वैक्सीन सप्लाई को लेकर भी केंद्र सरकार पर तगड़ा हमला बोला गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि मोदी सरकार कठिन तथ्यों से इनकार करती रही। यह भी कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले महीने पीएम मोदी को एक पत्र में टीके की सप्लाई और ज्यादा लोगों को टीका लगाने के तरीके सुझाए थे, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा अशोभनीय तरीके से जवाब दिया गया था। प्रस्ताव में कहा गया है कि सीडब्ल्यूसी इस बात पर चिंता व्यक्त करती है कि कोरोना से होने वाली मौतों का डेटा गलत है और कई मौतों को शामिल नहीं किया गया है। यह समय चुनौती का सामना करने का है, न कि मरने वालों की संख्या को
को कम करने और संक्रमण के आंकड़ों को गलत दिखाने का है। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मानना है कि ये राष्ट्रीय एकता, उद्देश्य और संकल्प की एक अटूट भावना दिखाने का समय है। प्रधानमंत्री को अपनी गलतियों के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। और बड़ी खबर, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया गंभीर आरोप, बोली कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन और बेड पर राजनीति कर रहे केजरीवाल। ये आपको बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन सप्लाई और बेड समेत चिकित्सा सुविधाओं के मामले में बड़ी राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार विज्ञापन पर तो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कोरोना महामारी से निपटने में उनकी कोशिश केवल जुबानी है। संबित पात्रा ने कहा कि पिछले 7 सालों में अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक भी हॉस्पिटल नहीं खोला। यहां तक कि महामारी से निपटने को लेकर केजरीवाल केवल बड़ी राजनीति कर रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की रफ्तार बहुत धीमी है। संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन को वोट बटोरने की मशीन बना लिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो 1.34 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर देंगे, लेकिन अब वो इस पर बात भी नहीं करते। पात्रा ने आरोप लगाया कि दिल्ली की सरकार ने सही समय पर सही तरीके से वैक्सीनेशन को आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए कई लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन के मामले पर भी केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार कोविड प्रबंधन नहीं कर पा रही। दिल्ली सरकार ने सही समय पर वेंटिलेटर्स के लिए कोई भी ऑर्डर नहीं दिया। संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल केवल राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने ऑक्सीजन को वोट बटोरने की मशीन बना लिया है। और ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर तगड़ा हमला, बोले शमशान और कब्रिस्तान पर तो घंटों बोल सकते हैं, लेकिन अस्पताल बनाने पर नहीं। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों की किल्लत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमला करते हुए जरूरी चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग कर रही हैं। AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने देश में वर्तमान हालातों के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान अपने प्रियजनों को खोने वालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएमओ को टैग करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री संसद और प्रेस का सामना करने से डरते हैं। वो शमशान और कब्रिस्तान के बारे में तो घंटों बोल सकते हैं, लेकिन अस्पतालों के बारे में कभी बात नहीं की। उन्हें उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने ऑक्सीजन, बेड, दवाइयों इत्यादि की कमी के चलते अपने प्रियजनों को खो दिया। इस रोकी जा सकने वाली पीड़ा के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ साफ कहा कि इस महामारी के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। यदि आप भी इस महामारी के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, 23 जून को नहीं होगा कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, कोरोना महामारी के चलते लिया गया बड़ा फैसला। आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में पार्टी ने अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया था। बैठक में 23 जून को अध्यक्ष के पद का चुनाव करने का फैसला लिया गया था। हालांकि महामारी के चलते इसे एक बार फिर से टाल दिया गया। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश में कोरोना के व्यापक प्रसार को लेकर भी चर्चा की गई। इसके अलावा हाल ही में हुए 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव के नतीजों में कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी विचार किया गया और आगे की रणनीति तय की गई। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं होगा। 23 जून को अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कोरोना महामारी की वजह से इसे एक बार फिर से टाल दिया है। और ये बड़ी खबर, बंगाल में 43 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में 17 नए चेहरे भी शामिल। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल कर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाली ममता बनर्जी ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल का गठन कर दिया। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने तृणमूल कांग्रेस के 43 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस ममता बनर्जी ने अपने मंत्रिमंडल में 17 नए चेहरों को जगह दी है। आपको बता दें कि राजभवन में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सभी 43 कैबिनेट मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों, राज्य मंत्रियों को शपथ दिलवाई। वहीं 3 मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शपथ ग्रहण की। ममता बनर्जी के 43 मंत्रियों में 26 पुराने चेहरे हैं, जबकि 17 नए चेहरों को शामिल किया गया है। इन 43 में से 24 कैबिनेट मंत्री हैं, 10 स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं और 9 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। और बड़ी खबर, कोरोना को
को लेकर बद इंतजामी और चुनावों में इसके असर से आरएसएस और बीजेपी में मची खलबली। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मची तबाही को लेकर लोगों में गुस्सा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर इसके असर ने भारतीय जनता पार्टी और इसके वैचारिक संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष पदाधिकारियों में गहरी बेचैनी पैदा कर दी है। सूत्रों ने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी की 7 सालों की सत्ता में जनधारणा और चुनाव नतीजों ने शक्तिशाली संघ परिवार को कभी भी इतना परेशान नहीं किया। आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि भाजपा और आरएसएस इस धारणा से चिंतित हैं कि कोरोना को लेकर कुप्रबंधन से हर वो वर्ग परेशान है जो पार्टी का कोर सपोर्टर है। मध्यम वर्ग महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है और अब वायरस गांव का रुख कर रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में एक नेता ने एनडीटीवी से कहा कि जब आप किसी को खो देते हैं तो उसका दुख और गुस्सा लंबे समय तक रहता है और वो किसी भी रूप में सामने आ सकता है। उन्होंने कहा कि महामारी को लेकर बीजेपी पर चुनाव में क्या असर होगा, इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व में बड़ी चिंता है। नेताओं ने माना है कि कोरोना संकट ने लचर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और महामारी को लेकर सरकार की तैयारियों में कमी को उजागर कर दिया है। आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। और ये बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी बने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता। बीजेपी की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। यहाँ आपको बता दें कि बीजेपी ने नंदीग्राम से विधायक और कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना है। बीजेपी के इस फैसले के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैं राज्य के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए काम करूंगा। मैं सरकार को सकारात्मक प्रयासों के लिए मदद करूंगा, लेकिन राज्य में हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक दल की बैठक में नंदीग्राम से विजयी हुए शुभेंदु अधिकारी को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और महामंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित रहे। शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट से 1956 वोटों से मात दी थी। अगली बड़ी खबर, कोविड-19 महामारी के बीच भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान, टीकाकरण से परहेज नहीं। ये आपको बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले करीब 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे आंदोलनरत किसानों ने अपने खान पान में नींबू शरबत और देसी काढ़े का सेवन बढ़ा दिया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से रोजाना सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है और हजारों लोग रोजाना बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। इसके बावजूद आंदोलनरत किसान अपनी मांगों को मनवाए बिना वापस लौटने को तैयार नहीं है। किसानों ने वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जिंक और मल्टीविटामिन की खुराक लेनी शुरू कर दी है। हालांकि किसानों का कहना है कि वे कोविड-19 टीकाकरण करवाने के लिए भी तैयार हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सैकड़ों किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। कई किसानों को कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद वहां से हटाया जा रहा है और लक्षण वाले कुछ आंदोलनकारियों का उपचार लगातार जारी है। आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगा। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, कहीं लॉकडाउन तो कहीं कोरोना कर्फ्यू। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत देश के 26 राज्यों में लगा सख्त लॉकडाउन। ये आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के चलते देश के कई राज्यों में लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की मियाद को बढ़ा दिया गया। राज्य सरकारों ने कोरोना की चैन तोड़ने के मकसद से सख्त पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। वहीं देश के बड़े हिस्सों में सख्त पाबंदियां लागू कर दी गईं। तमिलनाडु, राजस्थान और पांडुचेरी में सोमवार से 2 हफ्ते का लॉकडाउन शुरू हो गया, जबकि कर्नाटक में लॉकडाउन जैसी पाबंदी 24 मई तक प्रभावी रहेगी। केरल में भी शनिवार से 9 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। हरियाणा में एक बार फिर से सुरक्षित हरियाणा यानी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। अब राज्य में 17 मई तक सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। जम्मू कश्मीर में शादियों में अब सिर्फ 25 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। और बड़ी खबर, हेमंत बिस्वा शर्मा बने असम के नए मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए जेपी नड्डा। ये आपको बता दें कि बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को असम के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पूर्वोत्तर राज्यों के कई मुख्यमंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट के सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की।
कि असम चुनाव के बाद फिर से सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी ने इस बार सर्बानंद सोनोवाल की जगह पर हेमंत बिस्वा शर्मा पर भरोसा जताया है। रविवार को विधायकों की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया था। बीते दिन ही शर्मा ने राज्यपाल को अपने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया था। हेमंत बिस्वा शर्मा पिछली सर्बानंद सोनोवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में लंबा मंथन भी चला और बीजेपी आलाकमान ने सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा को दिल्ली बुलाया था। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई बैठक के बाद पर्यवेक्षकों की एक टीम का गठन किया गया, जिसने रविवार को शर्मा के अगले मुख्यमंत्री होने का ऐलान कर दिया और हेमंत बिस्वा शर्मा ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि कृषि कानून जल्द समाप्त हो और जल्द से जल्द देश कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।